अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपकी खिदमत में सेब का सेब की तीसरी किस्त पेश कर रहे हैं। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मुझे 12 घंटे के बाद होश आया। मेरे घर वाले, अम्मी, अब्बू, बहन, भाई सब मेरे लिए परेशान थे। दोस्त यार आ गए थे, कज़न्स थे। काफ़ी देर तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। फिर जब मुझे याद आया, मुझ पर कपकपी सी चढ़ गई। वालदा ने कहा, बेटा क्या हुआ तुझे? 103 बुखार है, कल से चौकीदार उठाकर घर लाया था। हमें बताओ क्या हुआ। मैं उन्हें क्या बताता, क्योंकि मेरी नज़र तो बराबर टेबल पर पड़ गई थी, जहां वही सेब जो मैं कल फेंकने के लिए ढूंढ रहा था अपनी पूरी चमक के साथ मेरी टेबल पर मौजूद था। और उसे देखकर खौफ के मारे मेरी जान हलक में थी। कुछ बोलना तो दूर की बात है, मैं दोबारा गुनूदगी में चला गया। शायद इस दौरान खिलाई जाने वाली दवा का भी असर हो। शाम को उठा तो नकाहत के मारे उठा नहीं जा रहा था। अम्मी ने दलिया खिलाया, बहुत भूख थी, खाता चला गया। फिर अम्मी ने फ्रूट चाट और दवा खिलाई। खाने के बाद थोड़ा बेहतर महसूस हुआ तो सोचने बैठा कि ये हुआ क्या मेरे साथ। एकदम सेब का ख्याल आया, बराबर देखा तो गायब था। अम्मी से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो तो मैंने फ्रूट चाट में डाल दिया था। मैं जैसे उछल गया। वो पुरस्कार से मैं खा गया था, पर खाए हुए आधा घंटा हो गया था और अभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि मैं मजीद परेशान होता। सो सब भूल भाल कर टीवी देखने लगा। रात मेहमान देर तक थे, 2 बज गए। उनके जाने के बाद सोने के लिए लेटा तो नींद कोसों दूर थी और यकीन मानिए कि मैं सब कुछ भूल भी चुका था। पर रात के 3 बजने से थोड़ा सा पहले मुझे बेचैनी शुरू हो गई। सर्दी ज्यादा थी, मैं कंबल में घुसा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, कुछ ऐसा जो कि अजीब था। मैंने उठकर आगे पीछे देखना शुरू किया। मुझे कमरे में बेइंतहा ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे एसी चला दिया गया हो, जबकि एसी का कनेक्शन सर्दियों की वजह से निकलवाया हुआ था। मुझे फर्श पर ठंडक ज्यादा लगी तो बिस्तर की तरफ पैर बढ़ाए। फिर मैं बिस्तर के करीब रुक गया। मुझे बिस्तर के नीचे से लहरें महसूस हुई। मैंने झुककर बेड के नीचे झांका। नजर तो कुछ ना आया, पर फितरत इंसानी से मगलूब होकर चादर हटाई और ये देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि नीचे वही मनहूस काली बिल्ली थी जो मुझे घूर रही थी। मैं एक झटके से पीछे हटा और चिल्लाना चाहा, पर आवाज घुट गई थी। दौड़ना चाहा तो पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वो बिल्ली अपनी जगह से हिली भी नहीं, लेकिन नजरें मुझ पर जमाई हुई थी। मैंने अपनी जिंदगी में इतना बेबस अपने आप को कभी महसूस नहीं किया। पसीने से मेरी शर्ट भीगी हुई थी। न जाने कैसे हिम्मत करके मैं बाहर भागा और कमरे का दरवाजा खोलते ही जैसे मुझे किसी ने लात मारी। मैं सामने भाई के कमरे के दरवाजे से टकराया और शोर सुनकर वो और दूसरे घर वाले आ गए। मैं हकला रहा था और बताने की कोशिश कर रहा था कि मेरे कमरे में बिल्ली है। घर वाले कुछ ना समझे और मुझे उठाकर मेरे ही कमरे की तरफ चल पड़े। अभी कमरे में दाखिल भी न हुए थे कि मेरी छोटी बहन की जोरदार चीख बिल्कुल हमारे पीछे से आई। वो न जाने कब उठकर आई थी और हमारी तरफ आ रही थी कि चीख मार के रुक गई थी और एक तरफ खौफजदा सी देख रही थी। मुझे छोड़कर एक भाई उसकी तरफ लपका और पूछा। उसने कहा, भाई की कमीज पर कुछ है। सबने चौंक कर मेरी तरफ देखा और सही नजर न आने पर किसी ने लाइट्स ऑन कर दी। अब की बार मेरी अम्मी की चीख निकली। बाकी भाई और वालिद शशदर से खड़े थे। मैं चूंकि खुद नहीं देख सकता था, इसलिए सवालिया लेकिन खौफजदा नजरों से उनकी तरफ देख रहा था। फिर मैंने जल्दी से अपनी शर्ट उतारी और पलट कर देखा तो मेरी रीढ़ की हड्डी सनसना गई और मैंने शर्ट नीचे फेंक दी। इसके साथ ही सेब का सेब की तीसरी किस्त अपने इख्तिताम को पहुंची। अभी जारी है। शुक्रिया।